नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय रसड़ा में हूं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर। और हमारे साथ हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और जहुराबाद के विधायक श्रीनिवास राजभर जी। राजभर जी, राज तक न्यूज़ चैनल में स्वागत है। थैंक यू। कल घोषे में मीटिंग था, पूर्व कैबिनेट मंत्री राम अचल राजभर जी बोले थे कि मैंने कभी चूहा की दवा नहीं बेचा। फिर ओम प्रकाश राजभर जी कैसे बोल दिए? अब आप चले जाइए अम्बेडकर नगर तो वहीं लोग बताएंगे। कल शायद होते तो अम्बेडकर नगर के 4-5 लोग आए थे, वो बता देते। उनसे सवाल किया गया, वो बोले कि जब भी आप लोग जाइएगा तो इनसे पूछिएगा कि हमको चूहा की दवा बेचते हुए कब देखे थे राजभर। अम्बेडकर नगर के लोगों का कहना था, हम नहीं कहते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो अम्बेडकर नगर के लोग कहते हैं कि ये अपने स्वार्थ में, कभी बसपा में कभी सपा में, समाज की लड़ाई ये क्या लड़ते हैं। आज ये अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चले गए। वही समाजवादी पार्टी, यही रामअचल राजभर जी को 2 जून गेस्ट हाउस कांड में सबसे ज़्यादा मार कौन खाया था? पूछ लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा लात कौन खाया था, किसने मारा था? समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मारा था। लात के और टांग के घसीटते हुए ले गए थे। ये नहीं पूछा आपने उनसे? मैंने आपका कहने का मतलब कि अपनी सीट बचाने के लिए भाग्य सभा में गए थे। और क्या किए हैं? 4 बार जिस पार्टी ने समाज के नेता के रूप में उभरे, बहुजन समाज पार्टी के दम पर मिनिस्टर रहे, उस पार्टी को छोड़ के जब देखा कि अब बसपा से चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो सपा में क्यों गए? चुनाव न जीतने के लिए, मंत्रियन बनने के लिए, कि और कुछ करने के लिए गए हैं? वो बार बार बोलते हैं कि हमें 5 सीट मिलने का वादा था, लेकिन उनके वजह से 5 सीट हमें नहीं मिला राजभरों का। वो झूठ बोलते हैं। 10 सीट मिलने का वादा था। तो फिर 5 सीट छुपा क्यों रहे हैं? नहीं, उन्हीं से पूछिए क्यों छुपा रहे हो। उनसे पूछिएगा कि आपने मऊ में क्या भाषण दिया, आपने बनारस में क्या भाषण दिया, आपने बस्ती में क्या भाषण दिया। वो यही भाषण देते थे कि अखिलेश जी हमको 10 सीट देने के लिए कहे हैं और सब लोग हमारे साथ आइए। यही तो भाषण देते थे। हम भी सुने हैं, लोग कहते थे, अखबारों में छपता था, उनके वीडियो हैं, उसको निकाल करके देख लीजिएगा। झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? वो उनके कुछ नेता बोलते हैं कि ओपी राजभर की वजह से हम लोग का सीट कट गया। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के नीचे काम करने वाले हैं। भारतीय समाज पार्टी से समझौता था, उनसे हमारा क्या संबंध? हमारा तो सपा और सुभाषपा से संबंध, गठबंधन हुआ ना। वो तो बोलते थे कि इतना दबाव दिए कि वो, जैसे उनका कहने का मतलब था कि अखिलेश यादव डर गए कि कहीं ओम प्रकाश राजभर गठबंधन न तोड़ दें। इस नाते उनकी सीट काट दिए। यही तो उनके कहने का मतलब तो यही था। अभी वो गए हैं ना। देखिए, समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि मैं देश में पहला नेता हूं जो अपने बेटे को सीएम बनाया, और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा शिवपाल जी को मंत्री पद से हटा दिया, चाचा का नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा। अभी हम वीडियो दिखा दें आपको। ना, वीडियो तो है सोशल मीडिया ना, बात सच है आपकी। अभी यही शिवपाल यादव जी जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए तो शिवपाल यादव जी का बयान आया कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है, पश्चिम में लोग चश्मा वाले के नाम से जानते हैं। शिवपाल जी का बयान है। दूसरा उनका बयान हमने देखा, समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के आ गए हैं, समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं, समाजवादी पार्टी में गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। अब ये वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने की समाजवादी पार्टी थी। ये शिवपाल जी के बयान है। अब आज ये जाके समाजवादी पार्टी में कोई जिला बता दीजिए जिस जिले में 25-50 गरीबों की जमीन यादव जी कब्जा किए हैं। दिलवा देंगे कहा वो जाके वहां? जो अपने बाप का नहीं हुआ तो उस समाज का होगा कहाँ? तो आपके भी पुराना बयान को चलाते हैं लोग कि मोदी जी को बोलते थे कि झूठा है। हम तो बोलते हैं ना, हम तो बोलते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं बोलते हैं? उनकी तरह हम थोड़ा भागते हैं। हम तो कहते हैं हम बोले हैं। हम पीछे हटने वाले नेता नहीं हैं।
ठीक है। तो जैसे वो चले गए वैसे आप भी चले गए भाजपा में। फिर वही देखिए, अब आप लोग पत्रकार हो भैया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम गठबंधन किए हैं, उनकी तरह हम पार्टी नहीं ज्वाइन किए हैं। हम दल बदलू उनकी तरह, जो उनके नेता झूठ बोलते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से माननीय मुलायम सिंह यादव जी पिछड़ों के नेता मुख्यमंत्री बने 89 में। बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से, गठबंधन से समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। पिछड़ों का हक दिलाने के लिए, दलितों को सम्मान इज्जत दिलाने के लिए गठबंधन हुआ। पिछड़ों का हक लूटा जाने लगा, दलितों के साथ अन्याय हुआ तो कांसीराम जी ने समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लेने के बाद 2 जून की घटना आप भी जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। समाजवादी पार्टी के गुंडे मायावती की हत्या करना चाहते थे। उसी कांड में रामाचल जी बुरी तरह पीटे गए, मारते हुए समाजवादी पार्टी के गुंडे घसीट के ले गए, जग जाहिर है। तो बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी 2 बार गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन किया, दूसरी बार गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी का बयान है कि 17 के चुनाव के बाद कि कांग्रेस से गठबंधन करना हमारी भूल थी, उन्होंने ही कहा। अब आगे चलिए, फिर कांग्रेस से गठबंधन, निषाद पार्टी से बाई इलेक्शन में गठबंधन, राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन, सुभाषपा से गठबंधन। उनका गठबंधन किसी से नहीं, 8 बार वो किए, तो वो अलायंस और गठबंधन बोलते हैं। यहाँ 2 बार में पिराए ला की दल बदलू है। अरे हम दल नहीं बदल रहे हैं, हम गठबंधन बदल रहे हैं। जैसे आप करते हो वैसे हम करते हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस गठबंधन भाजपा से, जनता दल यू नीतीश जी भाजपा से गठबंधन, शिवसेना भाजपा से गठबंधन, अपना दल भाजपा से गठबंधन, निषाद पार्टी भाजपा से गठबंधन। वो लोग करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टेड हीला। यानी आप करें, वो लोग करें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पर सवाल खड़ा किया भाई हाँ, प्रमाण में दे रहा हूँ ना, एक नहीं, हम 1 दर्जन प्रमाण दे रहा हूँ। अभी राजू जी कल बोले थे कि ओपी राजभर के दोनों बेटे हमसे चिढ़ते हैं। कौन डांड के झगड़ा होगा हमारा उनका। मैं उनसे सवाल किया भी था तो बोलते हैं उन्हीं से पूछेगा क्यों चिढ़ते हैं। नहीं, देखिए, गलत अगर कोई बोलेगा तो उसका उत्तर तो मिलेगा। अब उसको चीड़ समझिए या जो समझिए, हम तो डंके की चोट पे कहता हूं, समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने की पार्टी है। 27% आरक्षण का लाभ अकेले समाजवादी पार्टी ने, जब हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि कुछ जातियां 27% आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, शेष जातियों को बांट करके दिया जाए, इसी बात की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर सदन से लेकर सड़क तक लड़ता रहा। वो मुख्यमंत्री थे, हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो पिछड़ों का हक लूटा, है प्रमाण ना। वोट तो दिया सभी लोगों ने, मुख्यमंत्री जब बन जाता तो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन यही अखिलेश यादव जी के संबंध में सदन के अंदर, सदन के बाहर आवाज उठती थी कि पिछड़ों का हक लूटा जा रहा है। आज हक दिलाने गए हैं, उनकी औकात है वहां बोलने की, बस चेहरा दिखा करके वोट दिला सकते हैं। लेकिन जिस दिन हक मांगेंगे, अभी कह रहे हैं ना कि उनकी वजह से हमको सीट नहीं मिली, है ना, बस अपना बनल हैं। अभी अखिलेश के पढ़े में उन्हें दोबारा जन्म लेवे को ही, हम उनके संगे जाके अंदर भीतर कुल पढ़ के देख ले। अभी आरक्षण की आप बात किए तो जागोर वाले बोलते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी गुमराह करते हैं। देखिए, जो वो कह रहे हैं वो उनकी भाषा है। आप बताइए, 11 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश वही लोग कराए। मैं भी कहता हूं कुछ साथियों ने हाई कोर्ट गए, आदेश हुआ, 6 महीने तक कोई मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश नहीं किया। वो तो मिले थे जी, मैं बतिया तो सुन लीजिए ना। 6 महीना कोई मिलने को तैयार नहीं हुआ। जब मैं उनसे मिला, मिलने के बाद उनको समझाया मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा कि नकल ले आओ पूरी, देखें। फिर उनके उस समय अवनीश अवस्थी जी प्रमुख सचिव गृह थे, उनके कार्य देखते थे। एसपी गोयल
सब लोगों से मिल करके तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें तो जब कागज़ हम दिए तो उन्होंने कहा कि इसमें सर्वे करानी पड़ेगी, तो उन्होंने सर्वे के लिए आदेश कर दिया। 17 जिले का सर्वे हो गया। फिर 4 अप्रैल को एक आदेश हुआ। कोर्ट ने कहा कि क्या वजह है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार इस काम को डिले कर रही है, इसको 2 महीने के अंदर जांच करके इसको प्रस्ताव को दिल्ली भेजे। 20 तारीख को हम मिलते हैं, एक खबर टीवी में फैलती है। तब उसके बाद जिसका नाम ले रहे हैं उसके बाद नहीं मिले हैं। साल भर कहाँ थे ये लोग? हम उन्हीं का काम कर रहे हैं, उससे समाज का लाभ है, हमारा व्यक्तिगत तो लाभ नहीं ना होगा। अगर आप जहां नहीं पहुंच पाते हो, हम अगर वहां आपकी बात को पहुंचा रहे हैं तो तकलीफ किस बात की है? वो लोग बोले थे कि ओपी जी को नोटिफिकेशन जारी करा देना चाहिए। शायद वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, हमको लगता है कि इसके संबंध में ज्ञान नहीं है। कोई भी राज्य सरकार, उनसे कहिएगा कि पढ़ लें। कोई भी राज्य सरकार किसी भी जाति को किसी श्रेणी में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकती है। प्रदेश सरकार प्रस्ताव भेजेगी, दोनों सदन से दिल्ली जाएगा, दोनों सदन से लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा, आरजीआई के यहाँ जाएगा, आरजीआई सूचीबद्ध करेगा, फिर आरजीआई उसको उसी रास्ते, फिर दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा, फिर वहाँ से आ जाएगा यूपी, तब ये कानून पास होगा। राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं है। जो मुझे जानकारी है, जो मैंने आरजीआई से बात करके मैंने देखा, मैंने समाज कल्याण मंत्री से, केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री से बात करके देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात करके मैंने देखा, मैंने माननीय अमित शाह जी से बात करके देखा, मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करके देखा, मैंने जेपी नड्डा जी से बात करके देखा। सारे लोगों ने एक ही रास्ता बताया कि भाई यहाँ, जब मैं कांग्रेस से एक बात नहीं बता दूंगा आपको, जानकारी होगी नहीं होगी, जब मैं शुरू करता हूँ इस मामले को, भर राजभर के मामले को, आरक्षण को, तो सारे संगठन, सारे नेता जाग जाते हैं। जब हम ठंडा जाते हैं तो सब सो जाते हैं। ये मान रहे हैं ना? आपको कहने का मतलब कि जैसे मैं करता हूँ वो लोग राजनीति के माध्यम करने लगते हैं। नहीं, वो राजनीति क्या करेंगे? उनके बस का नहीं ना है, उनके बस का नहीं है। किसी पार्टी में एमएलए बन जाए अलग बात है। समाज की लड़ाई पार्टी बना करके, लोकतंत्र में पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, पार्टी बना के दरवाजे दरवाजे संगठन तैयार करना सबके बस का बात नहीं है। ये बात पूछें, अब तो नहीं है मुलायम सिंह जी, उनसे कोई, शिवपाल जी से कोई पूछ ले, वो बता सकते हैं। मायावती जी हैं, इनसे पूछ ले। तो हमारा कहने का मकसद, जब मैं कांग्रेस से पहल किया तो जितने राजभर नेता संगठन वाले थे सब सक्रिय हो गए कि अब हम, कोई चिट्ठी लिख रहा है तो कोई कुछ कर रहा, कोई हवा बना रहा है। और जब हम चुप मार गए, जब वहाँ से लौट के चले आए तो ठंडा गए सब। अब जैसे हम मुख्यमंत्री से मिल के 20 जुलाई से आए हैं, इसके बाद किसी का बयान आ रहा है? नहीं, अभी तक तो बयान नहीं है। अभी देखिएगा, आपको 15 दिन के बाद बयान चालू होगा। लेकिन जब आप गठबंधन में गए तो सारे न्यूज़ चैनल पर चलने लगा कि SC ST का मामला आ गया, जो सर्वे हो रहा है, तो ये बोल रहे थे कि सब पे न्यूज़ चल रहा है। मैं भी तो कह रहा हूं कि देखिए, सर्वे 17 जिलों का सर्वे हो चुका। अब वो सर्वे शोध संस्थान को गया है, शोध संस्थान रिपोर्ट तैयार कर रही है, मुख्यमंत्री से बात हुई है, सभी लोगों से बातचीत हुई है, वो तैयार हो रही है फाइल। अब वो फाइल तैयार होकर केंद्र को जाएगी। गुड़ का रस नहीं है कि जल्दी भी घोर के 2 गिलास पिला दीजिए, सर से सही हो जाए। अभी कांग्रेस के जो अध्यक्ष नए बने हैं जो अजय राय जी, वो बयान दिए थे कि यहाँ तो घोसी में इंडिया का गठबंधन देखा गया, लेकिन उत्तराखंड में नहीं अखिलेश यादव देखी। इस पर क्या कहेंगे? 100% उन्होंने सही कहा है। देखिए, एक बात आपको बता दें, समाजवादी पार्टी, 4 राज्यों का चुनाव हो रहा है ना, आप देखिएगा, इंडिया गठबंधन से अलग होकर के, इंडिया गठबंधन के शर्तों को न मान करके भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने के लिए अकेले लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी का हेल्प कर रहे हैं? और क्या करेंगे? अब गठबंधन अगर है
तो गठबंधन सभी लोगों को मिल के लड़ना चाहिए ना। जो आरोप अजय राय जी लगा रहे हैं, यही बतिया तो हम भी कह रहे हैं ना कि आप घोसी में तो आपने समर्थन ले लिया, यूपी में, और उत्तराखंड में प्रत्याशी खड़ा कर दिया। ऐसा क्यों? यही गठबंधन है, यही गठबंधन धर्म कहता है। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप किस आधार पे आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ेंगे? किस आधार पे? आप लोग तय कर लो कि इतना सीट ये, इतना सीट ये, इतना सीट। नहीं अकल हो तो मायावती जी से सुन लें। मायावती जी देखिए वहाँ गठबंधन किया है समानता दल से और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, और उन्होंने सीट बांट ली कि ये सीट ये लड़ेंगे, ये सीट हम लड़ेंगे, इतना ये लड़ेंगे। अजय जी एक और बात बोले कि हम लोग 80 सीटों पर तैयारी करेंगे। बिल्कुल, पार्टी उनकी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो फिर वो इंडिया गठबंधन गया कहाँ? भाई हम क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, इनकी क्षेत्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी का ज़्यादा महत्व होता है कि राज्य दल का? तो राष्ट्रीय पार्टी है तो 80 वो कह रहे हैं, 80 वो कह रहे हैं, दोनों तो कह रहे हैं 80 है, दोनों एकदम 80, दोनों को जोड़ दिए तो 160 सीट है, 80। आखिरी सवाल हमारा है कि अरविंद राजभर घोसी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अभी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, लोग तो बोल रहे हैं कि तय है कि अरविंद राजभर घोसी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, लोग बोल रहे हैं, वो अपना बोलें। देखिए, एनडीए प्रत्याशी तय करेगा, जब एनडीए के साथी सब लोग तय करेंगे, चुनाव का बिगुल बजेगा तब। तो बोलते हैं कि बात हो चुकी है कि तय है। कोई बात नहीं है। हमसे ज्यादा आपके नेता खुद लोग बोलते हैं। हमसे ज्यादा कोई जानता है? नहीं, आप यही आदमी तो कहीं खबर अरे भाई देखिए, अब समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता धरातल पे तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन नेतृत्व क्या बोलता है? नेतृत्व क्या बोलता है? मतलब आएंगे ना अरविंद राजभर जी घोसी से? अब ये एनडीए के नेताओं का सवाल है। सब सीटों का बंटवारा होगा, सीट कौन सी मिलेगी? चंदौली मिलेगी, सलेमपुर मिलेगी, घोसी मिलेगी, लालगंज मिलेगी, जौनपुर मिलेगी। सीट जब मिलेगी तब न तय होगा प्रत्याशी की, पहले ही। तो बोलते हैं कि सीट कन्फर्म हो चुका है, तो और घोसी लोकसभा अरविंद राजभर को लड़ना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये वो लोग कह रहे हैं जिनको पता नहीं है। आखिरी में कितना उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी चुनाव जीतेगी और लड़ेगी? देखिए, इतने लोग गठबंधन में हैं, अभी हमारी वो हैसियत नहीं है। जितनी हैसियत हमारी है उतनी सीट हम मांगेंगे और उतने लोग लड़ेंगे, मांगेंगे सीट, जो मिलेगा उसी में लड़ेंगे। हमारा मकसद सिर्फ है जो समाज की लड़ाई है। भर राजभर को एसटी का जो मामला है, एक सांसद, 2 सांसद हमारे जीत के चले जाएं दिल्ली, तो कम से कम वहाँ समाज कल्याण मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या आरजीआई विभागों में जाकर के पैरवी करने का एक रास्ता मिल जाएगा। जैसे हम यूपी में हैं, हम जब चाहते हैं तो मुख्यमंत्री से समय मिल जाता है, राज्यपाल से समय मिल जाता है, किसी मिनिस्टर से मिल लेते हैं। उसी तरह अगर कोई भी हमारी पार्टी से 2 सांसद चले जाएं, वहाँ 3 चले जाएं, तो वो जहाँ भी पैरवी करना होगा वहाँ पैरवी करके इसको कराने का प्रयास करेंगे, सदन में भी और सदन से बाहर भी। इस नाते हमारा प्रयास है, दिल्ली में हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार बनवाएंगे। जो यूपी की स्थिति है, यूपी में हम लोगों ने 18 जुलाई को तय किया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में 80 की 80, देश में 330 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के हम एनडीए के सभी साथी निकले हैं। यहाँ 80 सीट 80 लड़ेंगे, बिहार की 40 की 40 लड़ेंगे, जहाँ हम अभी जोर लगाए हुए हैं। शपथ कब ले रहे हैं? दिल थाम के बैठिए। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि दशहरा के इर्द गिर्द में आप। हमें अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना, आज उन राजभर नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम लोग यूपी में तो चिल्लाते हैं, हमारा भाई बिहार में 38 जिले में 29 जिले में है राजभर, रजवार, राजवंशी, राजधोक। एक एक लोकसभा में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक वोट अकेले है। किसी नेता ने हिम्मत नहीं बांधी कि कम से कम हम बिहार में भी
अगर हम यहाँ एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, सांसद बन गए, तो हम अपने भाई को वहाँ जगा करके वहाँ भी एमएलए एमपी बना करके समाज को बेहतरी के लिए काम किया जाए। कोई नहीं करता है। लेकिन आज हम धीरे धीरे वहाँ 80% लोगों को जगा चुके हैं। आप देख रहे होंगे वीडियो। तो सामाजिक लड़ाई सबके बस का नहीं है। आप उठा के देखिए, चाहे किसी पार्टी का कोई भौर नेता होगा, राजभर नेता होगा, वो खाली ओम प्रकाश राजभर की बुराई करता है। तो आप तो बोलते हैं कि हमारे वो लोग प्रचार भी करते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल कहते हैं कि देखिए, अमिताभ अग्निहोत्री ने 2 बयान दिया। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर से बड़ा चाणक्य कोई नहीं है, ऐसा उनका बयान है। एक दूसरा बयान कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा दूल्हा है, राजनीतिक दूल्हा में सुना था, है ना, राजनीतिक दूल्हा है कि कोई चैनल खोलो तो राजभर है, कोई चैनल खोलो राजभर। अब इसके पहले भी तो राजभर नेता हुआ करते थे, मंत्री विधायक हुआ करते थे, सांसद होते थे, लेकिन कभी इतनी चर्चा राजभर की नहीं थी जितनी चर्चा भारतीय समाज पार्टी के बनने की वजह से है। आज जय सुहेलदेव, मैं एक दिन पढ़ रहा था इतिहास जय भीम की उत्पत्ति पर, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ कैसे लोगों को जोड़ा जाए, तो एक स्लोगन तैयार किया जय भीम, कि जय भीम का नाम लेने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एकदम प्रकट हो जाते हैं। जैसे हम उसी पर अपना जय सुहेलदेव। आप भी देख रहे हैं, महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा हमारे आने के पहले अगर 5% थी तो आज 100% है। ये मान रहे हैं ना? तो मान, लेकिन विरोधी नहीं मानेगा। आज पूरे देश में राजभर को, कल तक गांव में जो स्थिति थी, आज सम्मान की दृष्टि से राजभर जी टीवी पर आ रहा है। कोई राष्ट्रीय चैनल हो, चाहे स्टेट चैनल हो, मैगजीन हो, अखबार हो, सब जगह राजभर जी की चर्चा हो रही है। आज राजभर जी को सम्मान के साथ लोग देश में राजनीति में, देश की राजनीति में राजभर की गिनती, प्रदेश की राजनीति में राजभर की गिनती, इसके पीछे भारतीय समाज पार्टी। बहुत नेता हैं, हम नहीं कहते, हमारे संगठन बना के लोगों ने मेहनत किया, लेकिन आज जो चर्चा हुई है वो भारतीय समाज पार्टी की वजह से चर्चा हो रही है। और मजे की बात, सारी पार्टियां अब राजभर को खोजने लगी। आज पहली बार विधानसभा का टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया राजभर को, पहली बार। ये किसकी देन है? भारतीय समाज पार्टी की देन है। सांसद राज्यसभा बना, भारतीय समाज पार्टी की देन है। कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, भारतीय समाज पार्टी की वजह से बन रहे हैं। विधायकी का टिकट मिल रहा है, भारतीय समाज पार्टी की वजह से। सांसद का टिकट, तो कहीं ना कहीं भारतीय समाज पार्टी तो समाज को कहीं काम कर रही है। अब उन लोगों को ना समझ में आवे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यानी आप कह रहे हैं कि जब मैं राजभरों को इकट्ठा किया, उसको देखते हुए लोग राजभर समाज के नेताओं को धीरे धीरे पद भी देने लगे। भाई उस वोट को पाने के लिए कि भाई ये वोट बड़ा वोट है। पूर्वांचल में 28 लोकसभा सीटें हैं, 12%, 18%, 16%, 20%, 22%, एक एक पार्लियामेंट में वोट है। जितना यहाँ यादव का वोट है उसके लगभग समकक्ष राजभर का वोट है, लेकिन वो गिनती नहीं होने देते हैं यादव ना। अब जैसे हमारे एक नेता चले गए हैं, अब वहाँ गिनती होगी तो यादव की गिनती होगी, राजभर जाएगा। तो हमारे यहाँ यादव जी आएंगे तो राजभर की गिनती होगी है ना। अब हमारा काम अच्छा है कि उनका काम अच्छा है, वो सोच लें, अध्ययन करें। बहुजन समाज पार्टी में पूरा समाज था, कभी राजभर की गिनती करा पाए लोग? नहीं करा पाए। लेकिन आज भारतीय समाज पार्टी कितना हो भीड़ जुटे, किसी भी कौम के लोग हों, ये मुहर लगती है कि भाई ये राजभर जी लोग आ गए, गिनती हो रही है। तो आज पूरे देश में राजनीति में पार्टी बनने से सभी पार्टियों को मजबूर कर दिया कि नहीं, अगर तुम कुछ करोगे तो फिर ये उधर जाएगा नहीं। उसी में सपा शुरू कर दिया। पहली बार बसपा तो मान लीजिए हम एहसानमंद हैं, बसपा ने जागृति पैदा किया, कांशीराम जी ने ऊपर उठाने की कोशिश किया। लेकिन हमारे नेता, जब मैं मायावती जी से मिलता हूँ कभी कभी, तो वो कहती है कि तूने बड़ा नुकसान कर दिया। उनके बहन जी समाज के लिए कहें तुम्हारे नेता बनाया, वो लोग कुछ किए नहीं।
क्योंकि बहन जी आपकी भी जिम्मेदारी क्या तो रहो, उन दोनों की नहीं जिम्मेदारी, वो क्यों नहीं समाज के लिए कुछ किए? क्योंकि बहन जी अब हम तो नहीं पूछ सकते, आप पे पूछी होती तो बताते। आज जो बोल रहे हैं बहुत बढ़ बढ़ के, इनसे पूछा जाए क्या किया है आपने? मंत्री बन करके 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है ना इनके खिलाफ FIR है ना, 6 महीना भागे थे। अगर हम कहेंगे तो बुरा लगेगा, हम भी तो हैं, 18 महीने मिनिस्टर थे, हमारी जगह दूसरा कोई होता तो ED CBI चाप के उठा ले गई होती। हम वो लोग बोलते हैं कि OP राजभर जी का पहले से ही साठगांठ था बीजेपी से। जब हम बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब किससे साठगांठ था? लंबे समय तक बसपा का 19 साल तक लगातार सपा और बसपा का शासन था, तब तो बीजेपी का शासन नहीं था। तभी लोग क्यों नहीं पकड़ लिए? पकड़ लेना चाहिए था। ठीक है, अब राज तक न्यूज़ चैनल को समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। इनका साफ शब्दों में कहना है कि राजभर समाज को जगाने में हमारी अहम भूमिका है और जो जैसा करेगा उसको ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। ऐसा ही खबरों के लिए आप देखते रहिए राज तक न्यूज़।